तो फिर तो बिल्कुल क्लियर है ना पाथ, इसमें कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन मैं बताता हूं कहां से आ रहा है। ये कंफ्यूजन आ रहा है जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग है, जिस तरह से हमने सुना है, समझा है, अपने आसपास में देखा है, डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया है कि फिलॉसफी मतलब क्या, कि मेरे पास में ये बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मेरे पास में मास्टर्स होना चाहिए, तब मैं एक फिलोसोफर हूं, तब मेरे को फिलॉसफी की नॉलेज है, अदरवाइज नहीं है। एक है फिलॉसफी की थियोरेटिकल नॉलेज, वो आपको कहां से मिलेगी? कॉलेज से मिल जाएगी। वहां से क्या मिलेगा? डिग्री मिल जाएगी। अगर तो उस डिग्री से होता कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है तो मैं कहता चलो ठीक है कर लो, एक श्योर शॉट। आप कह रहे हो वहां से पैसा भी नहीं मिलेगा और फिर डिग्री भी कर रहे हो। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अभी आपको चेस में अपना फ्यूचर नजर आ रहा है साफ साफ, तो आपको अपना सारा फोकस चेस पे डालना है। अगले 6-7 साल में, 8 साल में इस लेवल पे आ जाना है कि आप यहीं बैठे बैठे, अब तो वैसे ही कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप यहीं बैठे बैठे ग्लोबली किसी को भी कोचिंग दे सकते हो। वो आपसे कोचिंग क्यों लेगा? जब आपकी खुद की एक रेटिंग होगी, खुद की एक स्टैंडिंग होगी, खुद का एक लेवल होगा, तभी तो वो आपसे कोचिंग लेगा और उसी लेवल के पैसे देगा। जो आपका लेवल है उसी के अकॉर्डिंग तो आपको पैसा मिलेगा। तो जब लेवल बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर 1 वहां से पैसा कमा सकते हो, नंबर 2 अलग अलग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहां पे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा। तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। ये जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, ये पता है कहां से आ रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है बुरे तरीके से कि पढ़ाई का मतलब डिग्री और डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स, इसके बाहर हमारा दिमाग नहीं चलता है। अगर फिलॉसफी के बारे में आप मेरे से बात करोगे ना तो वी कैन टॉक फॉर आवर्स, और जो आप बात बोलोगे मैं उसकी और लेयर्स हटा करके आपको और बहुत कुछ दिखा दूंगा। मैंने कोई बैचलर्स नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया फिलॉसफी में, ना साइकोलॉजी में। आई कैन सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट हु हैज डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी, और मैं उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकता हूं कई कई घंटों तक, और उनको ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ किया है नहीं किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर कि वाइल स्टडिंग चेस, तो फिर क्या साथ साथ में फिर मुझे फिलोसफी की बुक्स भी जो मुझे पढ़ने का मन कर रहा है वो साथ लेना चाहिए, या फिर नहीं उसको साइड करना चाहिए? मन तो आपका बहुत कुछ और करेगा, मन के हिसाब से चलोगे क्या? मन तो और भी बहुत कुछ करेगा। सजेस्टिंग की ब्रेक देना चाहिए? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो चेस के साथ साथ में मेरा मन करेगा कि मैं फिलॉसफी भी स्टडी कर लेता हूं, तो चेस में आगे कैसे बढ़ोगे? चेस कोई खेल नहीं है, उसके लिए खेल है जो उसको मजे के लिए खेल रहा है। बट अगर आप प्रोफेशनली चेस में जाना चाहते हो, इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, आवर्स एंड आवर्स ऑफ लर्निंग, पैटर्न समझने होते हैं, स्टिमुलेशन रन करना होता है। अब तो कंप्यूटर्स हैं आपके पास में, पहले के जमाने में कंप्यूटर्स नहीं थे। आज काफी इजी हो गया, आज काफी इजी हो गया है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन भी बहुत हो गया है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन चेस खेल रहा है, चेस सीख रहा है, और चेस बहुत तेजी से बूम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाई फिलॉसफी? एंड फिलॉसफी होती क्या है? उसका डिग्री से, डिप्लोमा से, या जो बुक्स हैं वहां पर, उससे क्या कनेक्शन है? Philosophy is all about questioning. It is about inquiry. If you have a curious mind, an inquiring mind, तो आप एक फिलोसोफर हो। हाँ, डिग्री नहीं मिलेगी। अब अगर डिग्री की भूख है तो बात अलग है, बट अगर सीखने की भूख है तो आप 35 साल की एज में सीखो, 40 में सीखो, 50 में सीखो, कौन रोक रहा है? जब चेस में एक लेवल पे आ चुके हो तो साथ साथ में कुछ और भी तो चाहिए ना। तो फिलॉसफी को पढ़ो, और सिर्फ फिलॉसफी को ही क्यों पढ़ना है? हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाए, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। फिलॉसफी को समझने के लिए आपको हिस्ट्री को भी समझना होगा, और हिस्ट्री को समझने के लिए साइकोलॉजी को भी समझना होगा, और फिलॉसफी को भी समझना होगा, सब कुछ समझना होगा। और किस फिलॉसफी की बात कर रहे हो आप? वेस्टर्न फिलॉसफी ना। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, किसके लिए? आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए? कुछ पॉइंट बताया मैंने जो नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये कहां से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे। तो ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप बात कर रहे हो, अरे वो सब सुपरफिशियल है। अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो, रियल फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है। जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलॉसफी, और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलॉसफी का एंड है,